तो देखो यार, एज अ स्टूडेंट आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग को पैसिव इनकम मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोगों को क्यों डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एज अ टीनेजर, या फिर आप लोग यंग हैं तो आपकी एज देखिए 18 से लेकर 30 साल के बीच में, तो आप लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिलहाल में डिविडेंड स्टॉक्स में फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस समय आप लोग यदि डिविडेंड स्टॉक्स में फोकस कर दोगे तो मैंने ये देखा है कि मान लो हम लोगों ने देखिए 50,000 1 लाख रुपए लगाया तो वो पैसा वहीं रह जाएगा, हमको सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही डिविडेंड मिलेगा। बट वहीं हम लोग देखिए यदि रिसर्च करके ग्रोथ स्टॉक्स को फाइंड करेंगे तो वही हमारा पैसा हमारे लिए अगले 4-5 साल में आसानी से 1.5-2 लाख रुपए बन सकता है। एंड अब हम लोग उसमें से कुछ पैसा डिविडेंड स्टॉक्स में लगा, कुछ पैसे को वापिस हम लोग ग्रोथ स्टॉक्स में लगाएं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ ना। बिकॉज यार आप लोग पता है मैं भी डिविडेंड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहा था, बट मैंने देखा यार कैलकुलेशन करी भाई देखो इतना सारा तो डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरा इन डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से मतलब क्या है। तो देखो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, फिर मैंने सोचा यहाँ पर बैठ कर कि अब एक काम करता हूँ ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे देखो ऑलमोस्ट मेरा पैसा भी ग्रो और मुझे थोड़ा बहुत डिविडेंड भी मिल जाए तो चलेगा। बट जब मेरा पैसा देखो जल्दी जल्दी ग्रो होगा तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा। बिकॉज देखो आप लोग पता है डिविडेंड स्टॉक्स में मेरा पैसा इतनी जल्दी नहीं ग्रो हो पाता है, क्योंकि वो कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स है ना उसको सिंपली अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, आगे अपने बिजनेस को और एक्सपांड नहीं करना चाहती है। बिकॉज कई ग्रोथ कंपनीज क्या करती है, वो डिविडेंड नहीं पे करती है, सिंपली जो पैसा रहता है उसको अपने बिजनेस में और आगे इन्वेस्ट करती है एंड अपने पैसे को ग्रो करने पर फोकस करती है। तो वहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप लोग के पास आखिर डिविडेंड कैसे आता है। बट देखो ये कि बैठे बैठे पैसा किसे नहीं चाहिए, तो आप लोग ये कह सकते हैं आप लोग थोड़ा बहुत पैसा लगा दे, अपना जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका आप लोग 15-20% लगा दें, जिससे आप लोग कुछ परसेंट डिविडेंड मिल जाए। बट देखो आप लोग यंगर एज में, तो मैं आप लोग को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग तो फिलहाल में ग्रोथ स्टॉक्स को ही फाइंड करने की अपॉर्चुनिटी को हमेशा ढूंढते रहिए। बिकॉज जहां ग्रोथ स्टॉक है वहां आपका पैसा भी ग्रो होगा। डिविडेंड तो देखो यार ऑलमोस्ट मान लो आप लोगों ने 1-2 लाख रुपए लगा दिया, उसके बावजूद भी देखो आप लोग इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स देखो आप लोगों को कितना मिलेगा, कम से कम 1,000-2,000 रुपए मिल जाएगा। 3,000 रुपए हम लोग लेकर चल सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हो गया। अब मान लो कि 1-2 लाख रुपए हम लोग देखो एकदम यंगर एज में लगा दिया, हम लोग यहाँ पर डिविडेंड क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, 2-3 हजार रुपए, और हम लोग इतना पैसों के लिए सिंपली जो हमारा पैसा उसको हम लोग ने काफी समय तक आइडल पटक रखा है। बट वहीं हम लोग देखो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कोई ग्रोथ स्टॉक ले रहे हैं, तो हो सकता है वो पैसा हमारा 30%, 35% तक ग्रो हो जाए। तो सिंपली हमारा 1.5-2 लाख रुपए भी ग्रो होता है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भी ऑलमोस्ट भाई देखो 30% भी ग्रो हो जाता है ना। ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है देखो पर ईयर आप लोग 45,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं, आप लोग ग्रोथ स्टॉक ढूंढते हैं तो। एंड वहीं देखो आप लोग डिविडेंड स्टॉक्स में क्या होता है, सिंपली 1-2 हजार रुपए साल का मिल रहा था एंड आपका कैपिटल भी इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो रहा था। बट ग्रोथ स्टॉक्स में देखो ऑलमोस्ट आप लोग को 30% भी ग्रोथ मिल जाती है, तो आप लोग देखो कितना सारा पैसा ग्रो हो रहा है। कहाँ डिविडेंड स्टॉक्स में हम लोग को 2-3 हजार रुपए का डिविडेंड मिल रहा है वहीं, बट हम लोग को अच्छा पैसा इन्वेस्ट करने पर कहीं एक साल में 40-50 हजार रुपए का गेन हो रहा है एंड प्लस कुछ डिविडेंड इनमें भी मिलेगा। तो कहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ग्रोथ स्टॉक्स में या फिर डिविडेंड स्टॉक्स में? आप लोग ये मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि आपकी आंखें खोलना ये मेरा काम था। बिकॉज आप लोग पता है मैंने भी स्टार्टिंग में डिविडेंड स्टॉक्स पर ही फोकस किया। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई हम लोगों ने तो ऑलरेडी डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो अब क्या करें? तो देखो इफ आप लोग प्रॉफिट में हो तो काफी बेटर चीज है, आप लोग सिंपली उसमें से कुछ पैसा ले लो और अब आप लोग ग्रोथ स्टॉक्स को फाइंड करने में लग जाओ एंड कुछ पैसा आप लोग डिविडेंड स्टॉक्स में भी रहने दो। क्योंकि यार पता है भाई देखो आप लोग एकदम यंगर एज में 18 से 25 साल की उम्र में भी आप लोग एक चीज देखो कि आप यार देखो कितना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे डिविडेंड स्टॉक्स में, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, इससे ज्यादा तो आप लोग नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे ना। क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग का एजुकेशन का समय होता है, इस समय देखो आप लोग स्टूडेंट रहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट करते हैं। आप कोई काम भी करते हैं तो फ्रीलांस बेसिस पर या फिर साइड हसल में या फिर सिंपली कोई पार्ट टाइम जॉब, इतना पैसा नहीं बचता है। तो आप लोग जो थोड़ा बहुत भी पैसा कमा रहे हो उसको आप लोग कहाँ लगा रहे हो, डिविडेंड स्टॉक्स में, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग अपनी खुद के रिटर्न्स को कम कर रहे हो। तो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आप लोग के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिकॉज यार क्योंकि पता है इंडिया में मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट ही यही है कि सिंपली डिविडेंड हम लोग को मिल जाएगा एंड हम लोग देखिए काफी अच्छा पैसा उससे ही कमा लेंगे, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे और हम लोग धीरे धीरे अमीर बनते जाएंगे। बट इस प्रोसेस में आप लोग को ऑलमोस्ट पता है कितना टाइम लग सकता है, 30 से 40 साल ऑलमोस्ट। जब आप लोग की उम्र 50-60 साल हो जाएगी, जब आप लोग को काफी बेटर पैसा आते रहेगा, तो उस समय ये पैसा ही क्या काम करे जब हमारे पास कोई टाइम नहीं हो, एनर्जी नहीं हो। सो प्रॉपर माइंड का यूज कर सकते हो अब आप लोग। आई होप कि इस वीडियो से आप लोग काफी हेल्प मिली होगी, अब आप लोग की आंखें खुल गई होगी एंड अब आप लोग को पता चल गया कि आखिर आप लोग को कहाँ इन्वेस्ट करना है। मिलेंगे ऐसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।